हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ घन और घनमूल के बारे में कि घन और घनमूल किस प्रकार से बनाया जाता है। सो मेरी वीडियो से बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में सारा चीज क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार से घन और किस प्रकार से घनमूल निकाला जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि घन होता क्या है। तो घन का मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 1 दिया गया है और 1 का पावर यहाँ पे यदि 3 रहेगा, पावर 3 रहेगा, तो ये पावर जो 3 दिया गया है, इसी पावर को हम घन बोलते हैं। जब किसी का पावर यानी घात 3 दिया गया रहेगा, ठीक है, कितना 3 दिया गया रहेगा, तो क्या कहलाएगा? घन कहलाएगा। इसको इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्यूब बोला जाता है। तो यहाँ पे जैसे कहने का मतलब दिया गया है कितना, 1 का पावर 3 दिया गया है। अब 1 का पावर 3 का मतलब क्या होगा कि 1 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, यानी 1 गुने 1 गुने 1, इस प्रकार से। अब इस प्रकार से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे देखिए, जैसे लिखा गया रहेगा 2 के पावर 3 दिया गया है। 2 के पावर कितना दिया गया? 3 दिया गया। तो हम क्या करेंगे? 2 को 3 बार गुना में लिखेंगे, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8 होता है। 2 दूना 4 और 4 में फिर 2 से गुना करिए, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि 2 का घन कितना है, तो 2 का घन 8 होगा। या पूछ दिया जाए आपसे कि 3 का घन क्या होगा, तो 3 का घन आप कैसे निकालेंगे? लिखेंगे 3 गुणे 3, यानी 3 को 3 बार गुना करेंगे। अब जब 3 को 3 बार गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 9 तिया कितना हो जाएगा? 27, यानी कि 3 का घन कितना हो गया? 27 हो गया है। इसी तरह से मान लीजिए कि 4 का आपको घन पूछा जाए कि 4 का घन क्या होगा, तो 4 का क्यूब बतलाने के लिए क्या करना है? आपको गुना करना है 4 गुणे 4 गुणे 4। अब 4 को 4 में 3 बार गुना करें, 4 को 16, 16 को क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है? घन होता है। किसी भी संख्या का यदि घन निकालना है तो उसको 3 बार गुना किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि और कोई सा एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि 5 का घन क्या होगा, तो 5 का घन के लिए हम क्या करेंगे? 5 को 3 बार गुना में लिखेंगे, यानी लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 लिखिए, कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 25, और 25 में फिर 5 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा? 125, यानी कि 5 का घन क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। उसी तरह 6 का घन पूछा जाए तो 6 का घन के लिए क्या करिएगा? लिखिएगा 6 गुणे 6 गुणे 6। अब यहाँ पे करिएगा 6 6 को 36, 36 6 को 216, यानी कि 6 का घन कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या का घन निकाला जाता है, चाहे कितना हो बड़ी नंबर हो, आपको 3 बार गुना करना है। अब मैं आपको बतला रहा हूँ कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं घनमूल के बारे में। घनमूल क्या होता है? जैसे मानिए कि यहाँ पे दिया गया रहेगा, इस तरह से करनी दिया गया रहेगा, और करनी के आगे इस प्रकार से 3 दिया गया रहेगा। तो करनी के आगे 3 दिया गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? घनमूल का चिन्ह होगा। ये क्या चीज का चिन्ह होगा? घनमूल का चिन्ह होगा। तो इस प्रकार से घनमूल का चिन्ह हो गया। अब क्या करना है? आपको दिया गया रहेगा इस प्रकार से, इस तरह से दिया गया है, और यहाँ पे मान ली कि आपको दिया गया कि 125, इस प्रकार से 125 दिया गया है। कहेगा कि घनमूल निकाले, तो कैसे घनमूल निकालिएगा? इस प्रकार से दिया गया रहेगा, इतना बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कह रहा है घनमूल निकालने के लिए। तो घनमूल कैसे निकाला जाता है? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे इसका हम जो 125 दिया गया है, 125 को हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड देखिए कितना से लगेगा? तो 5 से लगेगा, 5 से लगाइए, 5 दूना 10 और 5 5 25, इस प्रकार से। फिर कितना से लगेगा? यहाँ 5 से लगेगा, 5 से लगाएंगे कितना? 5 5 25 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? गुना करने में 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इस प्रकार से। अब क्या करते हैं? इसी को हम लिखते हैं इस प्रकार से, यानी कि लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणनखंड करने के बाद। और घनमूल में नियम क्या होता है कि 3 गो के जोड़ा मिलाया जाता है। 3 गो के क्या किया जाता है? जोड़ा मिलाया जाता है। ट्रिपल को एक साथ करना है, ट्रिपल को 3 संख्या को एक साथ मिला लेना है,
और तीन संख्या को एक साथ मिलाने के बाद आपको क्या करना है, तीन गो के बदले में एक ठो बाहर एक गो संख्या लिखना है। यानी कि तीन गो के जैसे तीन गो 5 है तो तीन 5 के बदले में एक 5 यहाँ पे बाहर कर दीजिए, यानी कि 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से किसी भी संख्या का मान लीजिए 216 दिया गया है और 216 का घनमूल निकालना है, आपको दिया गया है 216 का घनमूल निकाले, तो कैसे निकालेगा, तो सबसे पहले 216 का आपको खंड करना पड़ेगा। चलिए खंड कर लेते हैं, 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, डबल 0 108 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाइएगा, फिर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाइएगा इस तरह से 27 दूना 54 हो जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा, 2 से नहीं लेगा, अब 3 से लगाइएगा, तो 3 से लगाइएगा तो 9 बार में कटेगा। फिर यहाँ पे कितना से लगाइएगा, 3 से लगाइएगा, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। अब इसको गुना में लिखिए, कितना लिखिए, 2 गुने, यहाँ पे देखिए कै गो 2 है, 1 2 3 गो 2 है, लिखिए 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 3 कै गो है, 1 2 3 गो 3 है, तो लिखिएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसी को यहाँ पे आपको लिखना है 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 कै गो है, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 गो 3 है। अब क्या करेंगे, इन तीनों को दो दो जो 2 3 गो है, 3 गो जो 2 है उसको मिलाइए, और 3 गो जो 3 है इसको मिलाइए। अब इन 3 गो के बदले में एक गो बाहर लिखिएगा 2, और इन 3 गो का 3 के बदले में एक गो 3 लिखिएगा बाहर में। अब क्या करना है, इसको गुना करना, तो गुना करिए 3 दूना 6, यानी कि 216 का घनमूल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से घनमूल निकाला जाता है।